हेलो, दिस इज शरादा चार्ल्स एंड आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। उम्मीद है जी तमाम देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज एज अ हेल्थ केयर लीडर, एज अ यंग हेल्थ केयर लीडर, मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें सर्विस एक्सीलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सर्विस एक्सीलेंस के बारे में लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर सर्विस एक्सीलेंस मैटर करते हैं। और सर्विस एक्सीलेंस याद रखिएगा कि सिर्फ टॉप लेवल पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जब तक ग्राउंड लेवल पे एम्बेडेड नहीं किया जाएगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा, तो सर्विस एक्सीलेंस की जो वैल्यूज है वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताएं कि जब आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में आपका एनकाउंटर होता है, आप आए हॉस्पिटल में, चाहे रिक्शे पे आए चाहे गाड़ी पे आए, तो पहला एनकाउंटर आपका कहाँ पे होता है? वो होता है हॉस्पिटल के मेन गेट के ऊपर। अब मुझे बताएं कि जब मेन गेट के ऊपर आपका एनकाउंटर हुआ तो आपका वहीं से सर्विस एक्सीलेंस स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा फोकस जो है वो हमारे पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही होती है उनके ऊपर बहुत मेन फोकस है आज के गुफ्तगू के ऊपर, क्योंकि पहला एनकाउंटर उसका सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर होता है। और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब पूरे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी गार्ड जो है उनका एटीट्यूड इस तरह से होता है कि वो आपका वहीं से जो है ना वो पेशेंट को इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, या जो उनके अटेंडेंट है वो वहीं से मूड खराब हो जाता है शॉप। अब होता क्या है, आपने वहीं से, अब वो किसी भी वजह से, देखें, सिक्योरिटी गार्ड को ये बताना पड़ेगा, ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, और क्या बात कब आपने कहनी है, कब नहीं कहनी, और कब आपने एग्रेसिव होना है। वो होता क्या है हमारे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जब भी पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ आता है तो दे डिमांड, अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली वो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर में, तो उसको आउटकम अच्छा चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल, चाहे वो गार्ड का लेवल क्यों ना हो, चाहे वो कंसल्टेंट का लेवल क्यों ना हो। ही नीड रिस्पेक्ट। सेम दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्यों ना हो, तो आपका डिमांड रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो मेंटेन रहना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा होगा। हमारी जो सिक्योरिटी अब होता क्या है हमारे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जब भी पेशेंट अपने अटेंडेंट के साथ आता है तो दे डिमांड, अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली वो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, तो उसको आउटकम अच्छा चाहिए, चाहे वो कोई भी लेवल, चाहे वो गार्ड का लेवल क्यों ना हो, चाहे वो कंसल्टेंट का लेवल। ही नीड रिस्पेक्ट। सेम दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी क्यों ना हो, तो आपका डिमांड रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो मेंटेन रहना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा होगा। हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे लोग भी हैं डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब गाड़ी एंटर होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो जो मेन एनकाउंटर, पहला एनकाउंटर है वो आपका सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की सर्विस एक्सीलेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। दे आर द वन हु इंटरेक्ट विद द पेशेंट फर्स्ट टाइम। तो पहली दफा इंटरेक्शन हुआ है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इंप्रेशन वहीं से क्रिएट हो जाता। और होता क्या, वहीं से आपने मूड खराब कर दिया, और मूड खराब होने के बाद जब आप वापस एनकाउंटर करते हो तो चीजें बड़ी खराब होना शुरू हो जाती। द वन पेशेंट अलॉन्ग विद हिज और हर अटेंडेंट, वो वहीं से फिर चीजें कैप्चर करना शुरू कर देते हैं कि यार एक माइंड मेकअप हो जाता है कि यार ये तो सिक्योरिटी ने पहले ही इस तरह से बिहेव कर दिया, आगे मेरे साथ क्या हो। फिर आगे सही भी हो रहा है तो वो छोटी सी बात भी उसको बुरी लगना शुरू हो। सो दिस इज आवर कल्चर। तो हमें कोशिश करनी है एज अ हेल्थ केयर लीडर, एज अ पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हुए, हमें इन चीज़ों को अच्छा करना।
और ये अच्छा कैसे होगा? थ्रू एजुकेशन। हमें ये चीज़ें बतानी है अपने हर लेवल के लोगों को, अपने नर्सिंग को, अपने डॉक्टर्स को, अपने हाउस कीपिंग को, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, कि सर्विस एक्सीलेंट of the organization is the core responsibility of each and every person who is working in the hospital, not only the clinical person. आपने शुरू से एंड तक एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो चाहे आप किसी की गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे, या आप किसी को यही क्यों नहीं कह रहे कि अभी विजिटिंग टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर में है, लेकिन उसके अंदर कर्टेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ अपना इजहार ख्याल करना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इस सर्विस एक्सीलेंस पे एक पूरी मैं प्रेजेंटेशन भी है और पूरी एक टॉक भी है जो मैं मज़ीद आप लोग के साथ करना चाहूँगा। फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा भी इस पर। अभी के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।